प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इस वीडियो के ज़रिए हम आपके साथ कुछ बातें साझी करने के लिए आए हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। साध संगत जी, जैसा कि आपको मालूम है कि हजूर जी ने कल 25 तारीख को सोलन में सत्संग फरमाया, जहाँ पर हजूर जी ने बाणी ली थी, मित्र तेरा नहीं कोई संगियन में। डेरा ब्यास में भी जब हजूर जी ने पहला सत्संग फरमाया था तो उसमें भी हजूर जी ने यही बाणी ली थी। बाबा जी विदेश की यात्रा से वापस आए हैं, इंडिया पहुंच चुके हैं। अब ये नहीं मालूम कि बाबा जी वापस जाएंगे या नहीं, उनकी क्या मौज है। लेकिन कल बाबा जी पहले बुजुर्गों के पंडाल में दर्शन देने के लिए गए। उसके बाद बाबा जी बड़े पंडाल में जो स्टेज है वहाँ आकर बैठे और संगत पर बाबा जी ने दृष्टि डाली। जब बाबा जी ने दृष्टि संगत पर डाली तो सभी संगत पंडाल में रोने लग पड़ी और भावुक हो गई। पंडाल का माहौल देखने लायक था। सभी भावुक हुए पड़े थे क्योंकि बाबा जी बहुत समय के बाद संगत के रूबरू हुए और संगत ऐसे बिलक बिलक कर रो रही थी जैसे मानो किसी बच्चे का बाप कहीं खो गया हो और बड़े अरसे के बाद एकदम से बच्चे के सामने आ गया हो। संगत बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। बाकी बाबा जी की मौज है कि आने वाले समय में बाबा जी इंडिया में रहते हैं या विदेश दोबारा चले जाते हैं, ये बाबा जी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि कुछ जानकारी हमें मिली है कि डेरा ने कुछ नोटिफिकेशंस भी जारी किए हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो कोविड है, कोविड की जो एक नया वेरिएंट आया है JN1, उसका फिर से थोड़ा प्रकोप पड़ना शुरू हो गया है और डेरे ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि हमें मुंह ढक कर रखना है, हाथ बार बार धोने हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचना है और जो कोई जुकाम से या बुखार से इफ़ेक्टेड हो उसके नज़दीक नहीं जाना। ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस सुनने में आए हैं और ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि माहौल कुछ ऐसा हो रहा है। तो आप लोगों से भी बेनती है कि आप अपना ख्याल रखें, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं और अगर आपको कोई बुखार या जुकाम के लक्षण नज़र आते हैं तो आप फ़ौरन से उसका ट्रीटमेंट ले लें। हजूर जी ने सोलन में बाणी ली, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में। इसमें हजूर जी ने फरमाया कि तेरा मित्र इस दुनिया में कोई नहीं सिवाय उस मालिक के। देखिए साध संगत जी, हम आपको शॉर्ट में इस सत्संग का सार बताएंगे कि हजूर जी ने इस बाणी के ज़रिए हमें क्या समझाया। हजूर जी ने हमें समझाने की कोशिश की कि इस संसार में कोई भी तेरा अपना नहीं है, चाहे वो कोई रिश्तेदार है, चाहे आपका कोई दोस्त है या मित्र है या आपका कोई पड़ोसी है, कोई भी इस संसार में आपका नहीं है, कोई भी आपका संगी नहीं है।
हजूर जी ने फरमाया कि यहाँ पर चली चली का मेला है, जो आया है उसे यहाँ से एक दिन जाना है। इस पर हजूर जी ने हजूर महाराज जी की, जो हजूर महाराज जी अक्सर एग्ज़ाम्पल दिया करते थे स्टेज की, उसके बारे में भी हजूर जी ने संगत को बताया कि जैसे एक फ़िल्म है उसमें तरह तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कोई हीरो का कैरेक्टर प्ले करता है, कोई विलेन का कैरेक्टर प्ले करता है, तो जैसे जैसे उनका रोल ख़त्म होता है वो स्टेज से उतर जाते हैं। ऐसे ही हमारी दुनियादारी का, दुनिया वालों का ऐसा ही हमारा कुछ हाल है कि हम भी जैसे जैसे हमारा रोल ख़त्म होता जाएगा हम भी स्टेज से उतरते जाएंगे। इसके अलावा हजूर जी ने बताया कि हजूर महाराज जी 40 साल भजन सिमरन के लिए ही बोलते रहे, लेकिन हम पर कितना असर हुआ। तो ये हजूर जी ने बताया कि भजन सिमरन करना बहुत ज़रूरी है। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, यानी कि संसार में तेरा कोई नहीं सिर्फ उस एक मालिक के सिवाय। और उस मालिक को कैसे मिला जा सकता है? भजन सिमरन के ज़रिए। सो हम हजूर जी ने समझाया कि हम अपने शरीर पर बड़ा ध्यान देते हैं। हम तरह तरह की क्रीम्स, तरह तरह के हम उपटन अपने शरीर पर लगाते हैं, अपने चेहरे पर लगाते हैं, अपने आप को निखारते हैं, लेकिन क्या ये सदा के लिए रहेगा? हजूर महाराज जी अक्सर एक एग्ज़ाम्पल दिया करते थे कि अगर चेचक हो जाए या जरकान हो जाए या कोई ऐसी बीमारी हो जाए तो अपना चेहरा शीशे में देखना मुश्किल हो जाता है। सो ये सब चीज़ें यहीं रहने वाली हैं और हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर उस एक मालिक का ध्यान करना है, उस एक मालिक का भजन सिमरन करना है। और बाकी सब कोई चीज़ हमारी संगी नहीं है, कोई भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है सवाए उस नाम के, उस शब्द के और उस मालिक के ध्यान के। कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। इसके अलावा हजूर जी ने ये भी समझाया, ये भी बताया कि हम जब कभी सत्संग सुनने के लिए जाते हैं तो हम ऐसे जाते हैं वहाँ पे जैसे सत्संगकर्ता को हमने ही सत्संग सुनाना है और हम एक एटीट्यूड में रहते हैं। और अगर किसी मीटिंग में जाना हो तो हम आधा घंटा पहले पहुँचते हैं। मीटिंग मतलब अगर कोई सांसारिक मीटिंग हो, ऑफिस या अपने कामकाज से रिलेटेड कोई बिज़नेस मीटिंग हो या जॉब में कोई मीटिंग हो, तो हम आधा घंटा पहले वहाँ पहुँच जाते हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं। लेकिन सत्संग घरों में जब हम जाते हैं तो हम ऐसे जाते हैं एटीट्यूड लेकर। तो इस पर भी कुछ हजूर जी ने थोड़ा रोशनी डाली। और इसके अलावा हजूर जी ने बहुत सी बातें ऐसी कहीं जो परमार्थ से रिलेटेड थी। सो ये सत्संग पहले भी डेरा ब्यास में हो चुका है हजूर जी द्वारा, और उससे पहले हजूर महाराज जी भी इसी बाणी से सत्संग किया करते थे। अक्सर वो ये बाणी लिया करते थे कि मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, यानी यहाँ तेरा कोई भी दोस्त, कोई भी मित्र, कोई भी संगी नहीं है। हमें सिर्फ एक उस मालिक का ध्यान करना है। हमें ये सोचना है कि हमारा मित्र, हमारा संगी सिर्फ एक वो मालिक है, और जब हम हमेशा उसको अपने ध्यान में रखेंगे तो इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। सो साध संगत जी, ऐसा कुछ सत्संग हजूर जी ने सोलन में किया और परमार्थ के ऊपर उन्होंने खुलकर बताया। सो ये हमने थोड़ा सा जो सत्संग का सार था वो आपको बताया। इस सत्संग में हजूर जी ने इन चीज़ों पर
रोशनी डाली। सो साध संगत जी, अब हजूर जी डेरा ब्यास में वापस आ चुके हैं। अब आगे का क्या प्रोग्राम होता है वो हम आपसे अगली वीडियोस में शेयर करते रहेंगे। सो बने रहना हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। राधा स्वामी जी।